हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आज आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं और विषय विज्ञान है। ये प्रोजेक्ट कार्य आपको आपके घर में ही जाके करना है और ये सभी बच्चों को एक बुकलेट में मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे विद्यार्थी के निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं? विद्यार्थी का नाम लिखना है, पिता का नाम, कक्षा का नाम और शाला का नाम। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट कार्य कितने के रहेंगे। 40 मार्क्स के रहेंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के मार्क्स साथ जुड़ेंगे। देखिए, इसके महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए हैं। सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में हैं। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा वह निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान पर लिखा जाए। फिर तीसरा पॉइंट दिया, प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधित जनों से भी चर्चा की जा सकती है। प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा करना है। अब यहाँ से आपकी वर्कशीट शुरू करना है। आपकी वर्कशीट यहाँ से स्टार्ट होगी। खंड ब, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 1 है, अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्र करना। देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या दिया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप आंसर बता देंगे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए इसी का, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप ये जल चक्र है, इसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रक्रमों को बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे नीचे ज़मीन के अंदर भौमजल होता है, ये अनंत मंदन है, ये वर्षण है, ये बादल है, यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है, यहाँ से संघनन और ये वाष्प होता है। इस प्रकार से आप जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों का चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इसमें कलर भी बना डाल सकते हैं और आप अपने आधार पे बुक में भी देख के बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? क्या हम भूमि के अंदर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भूमि जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर देखिए, हाँ, हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं। यदि हम जल निरंतर निकालते हैं तो जो भूमि जल है उसका स्तर में क्या होगी, कमी होगी। ऐसा करने से क्या होगा, भूमि जल स्तर कम होता जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, भूमि जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो आपको मालूम है कि जो भूमि के अंदर का जल होता है उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का जो जल होता है कहाँ, भूमि के अंदर जाता है, उससे क्या होता है, भूमि जल का स्तर में पुनः पूर्ति होती है। तो हमने उत्तर क्या लिखे हैं, भूमि के नीचे से निकाले गए भूमि जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा के जल रिसाव द्वारा हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग तैयार कीजिए। आप जल को बचाना है तो आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बनाना है और ये ड्राइंग बना दी है। जैसे हमने एक यहाँ नल बना के बताया है, तो नल का हमको उपयोग वैसे ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता है। अधिक पानी का इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है जल ही क्या होता है, जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। क्या है, जल संरक्षण है मेरा सपना, यानी जल की रक्षा करना मेरा सपना है, ताकि जो मेरा भारत है कैसा हो, खुशहाल हो। अगला प्रश्न देखिए, अपने दादा दादी से पूछकर लिखिए कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। आज उन समस्त स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। हमारे दादा दादी के समय वे कुआं, नहर, नदी, झीरिया इन जल स्रोतों का पानी पीते थे, लेकिन आज उन समस्त जल स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है। उन समस्त जल स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है। ये प्रश्न आपको अपने आधार पे पूरा करना है। आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना। आपके घर में आय एवं प्रति माह बिजली बिल एकत्र करना है। जो आपके घर में बिजली बिल आते हैं उनको एकत्र करना है। अपने माता पिता और अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण करना है।
आपको क्या करना है, वर्ष 2021 कुल खर्च यूनिट और बिजली की कुल राशि। आप क्या करेंगे, आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने दिए हुए हैं। ये 12 महीने के आपके घर में जो बिजली बिल हैं उन्हें एकत्र करेंगे और कितनी यूनिट खर्च हुई है और उस यूनिट पे कितना राशि आई है, आपको बिल की कुल राशि कितनी आई ये आपको यहाँ पे लिखना है। हमने तो एक यहाँ पे आपको बता दी, जैसे जनवरी में कुल खर्च यूनिट 36 है और बिल कुल भुगतान कितना हुआ, 87 रुपये हुआ। इसी प्रकार 34 पे 85, 46 पे 88। तो आप अपने घर के बिजली बिलों को एकत्रित करेंगे और उस आधार पे कुल खर्च यूनिट और बिल की कुल राशि यहाँ पे भरेंगे माहवार। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न में हमने तो यहाँ पे अंदाज से भर के बता दिए हैं आपको, आप अपने घर से चेक कर लेंगे। आपके व परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया, तो आप उस तालिका में देखेंगे, फिर जो कुल यूनिट है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ उत्तर लिखे हैं, हमारे परिवार द्वारा एक वर्ष में कुल 500 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया या किया जाता है। तो कैसे मालूम होगा, ये पूरी टोटल यूनिट को आपको जोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई, राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, किसके आधार पर बताएंगे, जो ये सारणी दी है सारणी के आधार पे आप बताएंगे कि किस माह में। तो हमने उस सारणी के आधार पे यहाँ बताएं, जनवरी, फरवरी, अगस्त माह में हमारे घर में बिल की राशि कम आई है, ठंड का मौसम होने से बिजली का उपयोग कम किया गया। अगला प्रश्न देखिए, आपके घर क्या है, अगला प्रश्न, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। तो उत्तर में देखिए, हमारे घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए हम सौर ऊर्जा और बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। तो देखो उपाय निम्नलिखित है। जैसे हम विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करना है तो हमें एलईडी बल्ब जो सफ़ेद जलते हैं CFL का उपयोग करना चाहिए। अधिक वोल्ट के बल्ब नहीं जलाना चाहिए, जैसे जो लाल बल्ब आते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बल्ब 60 से 40, 60 या 100 वाट के होते हैं और लाइट कम होता है और बिजली बिल अधिक आता है। तो हमको LED बल्ब और CFL बल्ब का उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक विद्युत उपकरणों को चालू ना छोड़ें। जैसे हम एक कमरे में बैठे हैं, जहाँ पे हमें विद्युत की आवश्यकता है उस कमरे का बल्ब जलाएं। जैसे आपके घर में 3 बल्ब हैं, 3 कमरे हैं, वहाँ तीनों बल्ब लगे हुए हैं, आप बीच के कमरे में बैठे हैं और आपके पूरे घर के बल्ब जल रहे हैं। जब पूरे घर के बल्ब जल रहे हैं और आपको आवश्यकता आपके बीच के कमरे में, तो आपको बीच के कमरे का ही बल्ब जलाना चाहिए, ना कि पूरे कमरों का। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है, आवश्यकता अनुसार विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। जहाँ पे हमें आवश्यकता है विद्युत उपकरण की वही हमको यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। बाकी हर जगह हमें बल्बों को बंद रखना चाहिए, विद्युत उपकरणों को बंद रखना चाहिए। उपरोक्त उपायों से हम विद्युत ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो विषय विज्ञान कक्षा 6वीं का था प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे हमने आपको बता दिए। आप इस आधार पे या अपने आसपास के वातावरण के आधार पे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए।